हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द वन शॉट ऑफ बर्थडे स्पेशल। यस, मिस्टर किम त्योंग बर्थडे स्पेशल। सो आज है हमारे मिस्टर वी का बर्थडे। सो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे वी, एंड आप सबको भी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी वी डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी आर्मी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, इसलिए ये वन शॉट 2 से 3 पार्ट में आएगा। प्लीज़ बोर मत होइएगा एंड एन्जॉय। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कंग्रेचुलेशन जंकुक, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और ठीक 3 दिन बाद तुम्हारा कॉन्सर्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं पिछले 2 साल से यही हूँ। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। क्या मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, तुम घर जा तो सकते हो, बट 3 दिन बाद तुम्हारा कॉन्सर्ट है, क्या तुम आ जाओगे? हाँ, मैं पक्का कॉन्सर्ट वाले दिन आ जाऊँगा। तो फिर ठीक है, तुम घर होकर आओ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जंकुक जी सर, एक बात का ध्यान रखना। क्या सर? कुछ बातों का ध्यान रखना। ओके, जैसे सर, तुम्हें अल्कोहल नहीं लेना है और र्यूमर्स से बचना है, और स्पेशली गर्ल्स र्यूमर्स से। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, डेटिंग। एक मिनट, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा है, अगर हो भी तब भी प्लीज किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। ओके? ओके सर, जितना हो सके उतना डेटिंग रूमर से बचने की कोशिश करना। तुम घर जाओ। ओके, कॉन्सर्ट वाले दिन मिलते हैं। ओके सर, बाय सर। जूनी, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा जाने का मन नहीं है। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। जिन, अब याद आने से क्या फायदा? तुम्हारा बेटा पिकनिक पर तो गया नहीं है, ट्रेनिंग पर गया है। और वैसे भी तुम माँ बेटे की जिद थी ना कि तुम्हारे बेटे को आइडल बनना है, तो अब भुगतो। जूनी, आपको चिल्लाने के अलावा कुछ आता है? आता है ना? कोशिश करना कि तुम्हें समझा सकूं कि वो ट्रेनिंग पर गया है, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आ जाएगा। जूनी, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं समझती हूँ कि वो ट्रेनिंग पर है, पर मुझे उसकी फिर भी बहुत ज्यादा याद आ रही है। माँ, आप कुछ चाहें और वो पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है? जंकुक, मामा, तुम यहाँ? हाँ, मेरी आज ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और मैं आज ही चला आया। आई रियली मिस यू। मैं अभी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जंकुक, मुझे मिस नहीं किया? पापा आपको भी बहुत मिस किया। आई रियली मिस यू टू बोथ ऑफ यू। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मम्मा, बहुत भूख लगी है। जिन, अब तो तुम्हारा लाडला भी आ गया, अब तो चलोगी ना शादी में? जूनी, मेरा बेटा 2 दिन बाद चला जाएगा, मैं उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाऊंगी अगर मैं शादी में चले गई तो। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम जंकुक को यहीं छोड़ दो। जंकुक भी हमारे साथ जाएगा शादी में। देखो, मेरे दोस्त की एक ही बेटी है, उसकी भी शादी है, उसके बाद पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। मैं भी काम में इतना बिजी रहता हूँ, वो भी अपना काम में इतना बिजी रहता है। सब चलते हैं, एंजॉय करेंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जूनी। पापा, मैं नहीं जा रहा शादी वादी में। जंकुक, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें कहा है जाओ, जाकर पैकिंग करो, हम शादी में जा रहे हैं। अब आपको पता है ना कि मुझे शादी वादी पसंद नहीं है, तुम्हारी नहीं है। ओके? और मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, उनकी एक ही बेटी है, हम जरूर जाएंगे। जाकर पैकिंग करो। लेकिन पापा, मेरा कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट वाले दिन हम आ जाएंगे ना घर वापस, फिर तुम चले जाना अपना कॉन्सर्ट करने। ओके, रेडी हो जाओ। पापा, हर वक्त तुम्हारी जिद नहीं चलेगी जंकुक। ओके पापा। हेलो जेओ। हेलो नामजून, कैसे हो तुम? मैं बहुत क्यूट हूँ। नहीं, तुम क्यूट नहीं हो, तुम हैंडसम बहुत हो। क्यूट तुम्हारी भाभी जी है। क्यों भाभी जी? थैंक यू भैया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू नामजून, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। कैसे नहीं आता? मेरे यार ने मुझे बुलाया था, मुझे तो आना ही था। हाँ नामजून, ये तेरा बेटा जंकुक है ना? हाँ। माय गॉड, ये कितना बड़ा हो गया है, ये छोटा सा तो मैंने इसे देखा था, और ये कितना हैंडसम भी है। क्यों हैंडसम बॉय, कैसे हो? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। और तुम्हारी वाइफ कहाँ है?
जिमिन आंटी यहीं कहीं होगी। आई थिंक ते के साथ होगी वो। जी होप। हाँ भाभी, ते कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कहाँ है वो? वो यहीं होगी भाभी, मैं भी बुलाता हूँ उसे। भाभी, ते से मिलना था ना? लीजिए, आ गई आपकी ते। वाह, शी इज सो प्रिटी, जस्ट लुक लाइक अ एंजल। कितनी ज्यादा सुंदर है ये लड़की। एक मिनट, कहीं ये दुल्हन तो नहीं है? ये मैं क्या सोच रहा हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? ओह, तो ये दुल्हन है, ये भी सुंदर है। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम बेटा? इनका नाम जिमिन है? क्या हुआ है जंकुक? सॉरी, कुछ नहीं मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मैं ठीक हूँ आंटी। कहाँ थी? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। मैं ते के साथ थी आंटी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो ते, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ते, कंग्रेचुलेशन बेटा, तुम्हारी शादी है। थैंक यू अंकल। इसका मतलब यही ते है और मैं इसी की शादी में आया हूँ। कंट्रोल योर फीलिंग जंकुक, तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं करियर बनाना है, और अच्छा भी है कि शादी इसी की है, वरना तुम्हारा करियर बनने से पहले ही डूब जाता। जंकुक, जंकुक। हाँ मम्मा, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं मम्मा। ये मेरा बेटा जंकुक। हेलो, हाय। नामजुन, इससे मिलो, ये है जॉन, इसे चुना है मैंने मेरी ते के लिए। हेलो अंकल। हेलो बेटा। और जॉन, ये है मेरे बचपन का दोस्त, मेरा यार और कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नामजुन। जय हो, तुम भी ना कुछ भी। हाँ, तुझे नहीं पता नामजुन, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जॉन। ये है मेरा बेटा जंकुक। हेलो जंकुक। हेलो मिस्टर जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मतलब इस अप्सरा की शादी इस लंगूर से होने वाली है। क्या हो गया लोगों की चॉइस को, मुझे क्या करना। तो मिस्टर जंकुक, आप भी अपने पापा की तरह एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे। नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक आइडल हूँ। ओह, तो आप स्टेज परफॉर्मर एंड सिंगर हैं? जी हाँ, बट मैंने कभी भी आपके कोई सॉन्ग नहीं सुने, ना कोई परफॉर्मेंस देखी है। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग अभी अभी कंप्लीट हुई है, मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट परसों है। ओह, कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू। अच्छा नामजुन, अब तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, कल शादी है। हाँ यार, कल शादी है और हम कल ही घर वापस चले जाएंगे। क्यों? परसों जंकू का कॉन्सर्ट है, उसका वहां जाना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन तुम और भाभी तो रुक सकते थे ना। हाँ, रुक तो जाते, पर मुझे भी बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं यार, तू शादी में आया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। यूंगी, जिमिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ती को जगाओ, उसकी शादी है आज। पापा, उसे थोड़ी देर सो लेने दीजिए। और हाँ, वैसे भी आज बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत थक जाएगी वो। यूंगी, समझा करो। जिमिन, अब तुम ही समझाओ अपने पति को। यूंगी, इधर देखिए मेजर, मुझे पता है आपको ते की फिक्र हो रही है और आपको बुरा भी लग रहा है कि आज आपकी बहन आपको छोड़कर चली जाएगी, है ना? लेकिन ते का अभी उठना बहुत जरूरी है। अगर वो अभी नहीं उठेगी ना, फिर रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे, वो कुछ नहीं खाएगी, और अभी उठ जाएगी तो कुछ खा लेगी, थोड़ा हमसे बातें कर लेगी। अच्छा, ऐसा है? हाँ, और फिर पार्लर वाली आ जाएगी, फिर वो हमसे मिल नहीं पाएगी, फिर शादी करके ससुराल चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं उसे अभी उठा देता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए, उसको उठा दीजिए। यूंगी जल्दी से ते के रूम के पास जाते हैं ते को जगाने के लिए। ते के रूम का दरवाज़ा कई बार नॉक करते हैं पर ते जवाब नहीं देती हैं। तब यूंगी जिमिन को बुलाते हैं। जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लड़की को जवाब क्यों नहीं दे रही है? हाँ यूंगी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है बहुत ये। जिमिन और यूंगी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ते के होने वाले हस्बैंड यानी जॉन आ जाते हैं और उनके साथ में ही नामजिन और जेहोब भी आ जाते हैं। क्या हुआ है भैया, भाभी, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। जॉन, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत देर से ते के रूम का दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, पर ते को जवाब नहीं दे रही है। जिमिन बेटे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बातें हो सकता है? ते बाथरूम में हो, फ्रेश हो रही हो। नहीं आंटी अंकल, बाथरूम में होती तो पानी की चलने की आवाज़ आती ना, ऐसा कुछ नहीं है। भैया भाभी, अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है ते की, तो हम दरवाज़ा तोड़ देते, हो सकता है ते किसी प्रॉब्लम में हो। हाँ जॉन, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। इसके बाद यूंगी और जॉन ते के रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे ही रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं। यूंगी भैया, ये सब क्या है?
जिमिन, हाँ, ते उठो, ते। भाभी क्यों उठा रहे? थोड़ी देर और सो लेने दीजिए ना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ते जल्दी उठ जाओ, ते प्लीज उठो जल्दी। क्या हुआ है भाभी? क्या हुआ है भैया? जॉन, आप मेरे रूम में? ये कौन है और ये मेरे रूम में कहाँ से आए? क्या बात है ते? इनोसेंट अच्छा बन लेती हो तुम। जिस तरह से तुम इसके साथ सो रही थी उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इसे नहीं जानती हो। जॉन, आप ये क्या बोल रहे हैं? ते, ड्रामा करना बंद करो। साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से तुम इसे चिपक कर सो रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज हमारी शादी और तुम अपने ही घर में ये सब कर रही हो। छी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। पापा, भाभी समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया है। भैया मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। इतना हंगामा हो रहा है, शोर हो रहा है, पर जंगकुक सो रहे हैं और वो ज़रा सा भी नहीं हिल रहे हैं। तब जिन जाकर जंगकुक को जगाने की कोशिश करती हैं। जंगकुक, जंगकुक उठ जाओ। मम्मा बस 1 मिनट। जंगकुक जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। मम्मी, पापा के पास और काम ही क्या मुझ पर गुस्सा करने के अलावा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ है? ये इतनी भीड़ क्यों लगी है मेरे कमरे में? मम्मा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जंगकुक। हाँ माँ, आप मेरी आदत जानती है ना कि मैं शर्टलेस सोता हूँ। ये लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आप कैसे ला सकती हैं मेरे रूम में? जंगकुक, मम्मा 1 मिनट। मॉर्निंग है ना? हाँ, तो इन लोगों की शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं और ये रो क्यों रही हैं? हाँ, जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर नामजुन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ना आओ देखते हैं नहाता और जंगकुक को कस के थप्पड़ मार देते हैं। पापा, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। गलती क्या की है मैंने? जंगकुक, तुमने इस बार गलती नहीं, क्राइम किया है। मम्मा, क्या है ये सब? सोते सोते मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? क्या बात है मिस्टर जंगकुक, ड्रामा करने में तो आप दोनों को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? उसके बाद जिन अपने बेटे जंगकुक को सब कुछ बताती हैं। मम्मा, पापा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं इस रूम में कैसे आया। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। जॉन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ जो हमें नहीं पता है। अगर ते किसी को प्यार करती तो वो हमें जरूर बताती, और अगर वो किसी से प्यार करती तो वो तुमसे शादी क्यों करती? अंकल, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। और ये तो कल ही मेरे घर आए हैं, मुझे तो इनका नाम भी याद नहीं है। मम्मी, पापा, जोहप अंकल आपके अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे ये भी पता नहीं कि जिसके साथ उसने रात गुजारी है उसका नाम क्या है। जॉन, बहुत हो गया। अब अगर तुमने मेरी ते के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। योंगी, ये क्या तरीका है बात करने का? पापा, आपको मेरी बात करने का तरीका गलत लग रहा है और इसका तरीका, ये क्या बकवास कर रहा है हमारी ते के बारे में? योंगी, चुप रहो। पापा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे यहाँ जो भी हो रहा है कुछ नहीं पता, सच में नहीं पता। ते, रोना बंद करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। पापा, अगर आपको ते की बातों का यकीन है तो मुझ पर भी कीजिए। मैं कल रात अपने रूम में सोया था और आज सुबह यहाँ उठा हूँ। इस बीच क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, सच में। सॉरी मिस्टर नामजुन, लेकिन अगर आपको ते पर इतना ही भरोसा है तो इसका मतलब मैं समझूं कि जंगकुक ने ते के साथ में जबरदस्ती की। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर मेरे बेटे के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जिन, जूनी, क्या बकवास कर रहा है जंगकुक के बारे में, और आप सुन रहे हैं? सॉरी आंटी, बट 1 मिनट, मेरी बात पूरी तो सुनिए। जिस तरह ते जंगकुक को चिपक कर सो रही थी ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जंगकुक ने ते के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं की है। और मुझे ऐसा लगता है ना अंकल आंटी, ये पहली नजर वाला प्यार है। ये दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, बेहतर होगा कि आप इन दोनों की ही शादी करवा दें। मिस्टर जॉन, मैं इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करेंगे, समझ गए ना? लेकिन जंगकुक, फिर तुम ते के कमरे में कर क्या रहे हो? मुझे नहीं पता। मम्मा, पापा एंड यहाँ खड़े सभी लोग, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मेरी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इनकी कसम खाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ते के कमरे में कैसे आया, मुझे सच में नहीं पता।
अब आप लोग यकीन करें या ना करें, पर सच्चाई यही है कि मुझे नहीं पता। जो नहीं, आप जानते हैं ना, मेरा जंकुक मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मुझे पता है जिन, फिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पापा आप चुप क्यों है, कुछ क्यों नहीं बोलते? ते मैं क्या बोलूं? एक तरफ तुम हो, एक तरफ वो लड़का है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, और एक तरफ मेरी जान से भी प्यारा मेरे यार का बेटा है। मुझे नहीं पता बेटा, मैं इस सिचुएशन में क्या बोलूं। पापा आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? ते मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। जॉन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी वाले दिन शादी मत तोड़ो प्लीज। आई एम सॉरी अंकल, अब आप कितने भी हाथ जोड़ लीजिए, मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और सोच कर देखिए, जिसके साथ इसने रात बिताई है उसका नाम भी नहीं पता इसे, न जाने और कितनों के साथ इसने ऐसे ही। बस बहुत हो गया। अब तुमने अगर एक शब्द और निकाला ते के खिलाफ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम ते के होने वाले हस्बैंड हो। नामजून क्या कर रहे हो तुम? वो वैसे ही गुस्से में है, और अगर तुम ऐसे बात करोगे तो वो शादी तोड़ देगा और मेरी ते की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, तुम लायक ही नहीं हो कि तुम इतनी अच्छी लड़की से शादी करो, समझ गए ना? हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस अच्छी लड़की से शादी करने का। चलिए मॉम डैड। जॉन ने ते को बहुत सुनाया है, बहुत बुरा भला कहा है और बहुत कुछ कहा है उनके बारे में, और शादी भी तोड़ दी है और वहाँ से चले गए हैं। तब जेहोब बोलते हैं, जॉन प्लीज तुम गुस्सा मत हो। जॉन मेरी बात सुनो। होप जाने दो उसे। नामजून ये तुमने क्या किया? मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ते क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? हाँ भैया मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मैं इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि जिसे मैंने हक कर रखा है वो एक पिलो नहीं है। इतने बड़े हंगामे के बाद में कुछ देर के लिए थोड़ी शांति हो जाती है और नामजून और जेहोब मिलकर इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन निकालते हैं। फिर नामजून बोलते हैं, जंकुक अपने रूम में जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। पापा हम घर जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी शादी है। क्या? हाँ जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारी तेज से शादी है। पापा भी क्या बोल रहे हैं? जंकुक मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ गए ना तुम? जाओ जाकर तैयार हो जाओ, और तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। पर पापा मैंने जो गलती की ही नहीं है उसके लिए मैं सजा क्यों भुगतूं? जिन अपने लाडले को समझाओ, वरना तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। पर पापा अगर मैंने शादी की तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जंकुक अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा ना, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की ना ते से तो ते की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे दोस्त की बहुत बदनामी होगी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ही इसे ठीक करोगे। पर पापा मैंने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हम अंधे नहीं हैं, समझ गए ना? पर पापा मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिन जंकुक को लेकर जाओ और तैयार करके लेकर आओ। प्लीज हमारा वेट कर रहे हैं, शादी का टाइम हो रहा है। जिमिन जाके ते को तैयार करो। ओके ओके अंकल। नामजून के कहने पर जिमिन चली गई हैं ते को तैयार करने और जिन चली गई हैं जंकुक के साथ में जंकुक को रेडी करने। तब जेहोब बोलते हैं, नामजून हम जबरदस्ती शादी करवा तो देंगे जंकुक से ते की, पर जंकुक प्यार नहीं करता है ते से, वो कभी नहीं अपना पाएगा मेरी बेटी को। हम ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और मुझे यकीन है एक ना एक दिन जंकुक भी शादी को अपना लेगा। पापा इस बात के लिए तो अब बेफिक्र रहिए। एक बार जो ते को अच्छे से समझ गया ना, वो बिना उससे प्यार के रह ही नहीं सकता। वो इतनी अच्छी है। हाँ योंगी ये तो सच है कि वो अपने नेचर से सबका दिल जीत लेती है। तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है ना? बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। बस मैं तुम्हारी बेटी का बहुत ध्यान रखूंगा। नहीं, मैं अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुम मुझे तुझसे बोलना चाहिए। जूनी जिन अगर यहाँ तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं तेरे जंकुक की शादी ना करूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इस समय मेरे दोस्त की इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात तो सुनिए, अगर जंकुक ने शादी की तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसे अलाउ नहीं है शादी करना, गर्लफ्रेंड रखना। जिन हमें नहीं पता गलती किसकी है, बट उन दोनों को जैसे देखा गया है ना,
उसके बाद सच में कोई लड़का तेरे से शादी नहीं करेगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तेरे की जगह हमारी बेटी होती तो तुम क्या करती? जूनिया पे जिन मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे की शादी मेरी जंकुक से होगी, लेकिन वो बहुत परेशान है। हम इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके? पक्का? पक्का। सो आर्मी फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले पार्ट में और देखेंगे टाइकुक की शादी और आगे की स्टोरी। तब तक के लिए संगे आर्मी, बाय, टेक केयर।